हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024। जी हाँ, आपका जो आने वाला नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए आपका नोटिफिकेशन कब आएगा और जो नया सिलेबस आने वाला है उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन डेट आपकी कब होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका दिसंबर में ही होना है 2024 में। उसके बाद हम बात करेंगे सीटेट के 3 पेपर। आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले ये इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें ये क्लियर हुआ था कि सीटेट के अब 3 पेपर होंगे। इसको लेकर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ नए रूल इस बार लागू होने वाले हैं आने वाले सीटेट में दिसंबर 2024 में। तो वो कौन कौन से रूल हैं उनको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना मस्ट है। तो चलिए, सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका जो आने वाला सीटेट है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है वो 7 जुलाई 2024 को हुआ है। तो उसके बाद आने वाला जो नेक्स्ट सीटेट है आपका, वो आपका होने वाला है दिसंबर में। और उसका नोटिफिकेशन आपका कब आएगा ये हम समझ लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा फ्रेंड्स सितंबर में, और आपके जो फॉर्म फिलअप हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जान लेते हैं न्यू सिलेबस। क्या सिलेबस चेंज होगा? क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि अगर एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाएगा, इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आप लोग यही मानकर चलिए कि आपका जो न्यू सिलेबस, यानी कि सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला है, आपका पुराना ही सिलेबस रहेगा, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा ही आपका नेक्स्ट सीटेट कंडक्ट करवाया जाना है। और 2011 से लेकर अभी तक सीटेट के सिलेबस में कभी भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, सिलेबस में तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है ना उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले तक आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, जैसे पियाजे की थियोरी में कोई भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक उठा के पूछ लिया जाता था। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस स्टेज में आता है, तो आप इजीली बता देते थे सेंसरी मोटर की स्टेज में। लेकिन अब जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो काफ़ी हाई आ रहा है। आपको पूरी एक स्टोरी बना के दे रहा है कि बच्चा छोटा है, उसको एक लंबा ग्लास दिया गया, एक चौड़ा ग्लास दिया गया, उसके बाद उससे पूछा गया कि इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, उसके बाद बच्चा ये बताता है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या है, ये वाली चीज़ें। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। इसीलिए हम जो प्रिपरेशन करेंगे ना, हमने पिछली बार भी करी थी और इस बार भी हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। एग्जाम सीबीएसई ही कंडक्ट करवा रहा है, और अगर सीबीएसई करवाता है तो सिलेबस आपका एज इट इज़ वही रहेगा जो 2011 से लेकर अभी तक है। ठीक है, ये बात हो गई सिलेबस की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कब होगा वो मैंने आपको बता दिया, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो 2024 में तो एक बार जनवरी में हो चुका है और एक बार जुलाई में हो चुका है। तो नेक्स्ट सीटेट दिसंबर 2024 में ही क्यों हो रहा है, वो आपका जनवरी 2025 में जाना चाहिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा से ऐसे ही होता है। जो नया साल आपका लगने वाला होता है उससे 1 महीने पहले आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होना कन्फर्म है, अभी तक आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है और ये आपको ध्यान रखनी है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सीटेट में आपके होंगे 3 पेपर। सीटेट में कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। एनसीटी की गाइडलाइन आई थी ना ऑफिशियल, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। तो वहाँ पर ये क्लियर हुआ था कि जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसमें 3 पेपर होंगे। जैसे अभी तक तो 2 पेपर होते आ रहे हैं, सीटेट पेपर 1 पेपर 2, लेकिन अब ये सुनने को आ रहा है कि सीटेट में क्या होगा, आपका 3 पेपर होंगे। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, इस तरीके से। देखिए, सबसे पहला जो आपका पेपर होता है सीटेट पेपर 1, वो किसके लिए होता है? क्लास 1 to 5 में टीचर बनने के लिए। पेपर 2 होता है आपका 6 to 8 में टीचर बनने के लिए। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि अगर आप 6 से लेकर 12 तक टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 से भी चल जाता था। लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 9 से 12 तक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 3 क्वालिफाई करना होगा। अब देखिए, एनसीटी की गाइडलाइन तो आई है, लेकिन अभी ये रूल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, रूल निकल तो गया है
कि सीटेट के 3 पेपर होंगे, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। तो इस बार लागू होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 7 जुलाई का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। जैसे ही उसका रिज़ल्ट आता है उसके बाद आपको नेक्स्ट सीटेट के लिए न्यू नोटिस देखने को मिल सकता है कि सीटेट के अब 3 पेपर होंगे। लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, मतलब नियम बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ है। अगर इसी बार से लागू हो जाता है तो इसी बार से आपके 3 पेपर हो जाएंगे। अगर इस साल नहीं लागू होता है, नेक्स्ट ईयर लागू होता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर से ये होगा। तो देखते हैं लागू होता है या नहीं होता है। जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल से मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट हर शिक्षक भर्ती की आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, ये बात हो गई सीटेट के 3 पेपर को लेके। अब हम बात करते हैं न्यू रूल कौन कौन से हैं। तो देखिए, रूल में मैंने आपको बता ही दिया सबसे पहले कि सीटेट के 3 पेपर हो सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। सिलेबस नो चेंज, ठीक है। प्रिपरेशन, अगर आपके पास कहीं से नोट्स हैं ऑलरेडी या फिर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए फ्रेंड्स, आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो NCERT है ना, क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। आपका जो पेपर 2 रहता है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक, या तो मैथ साइंस वाला या फिर SST वाला, तो वहाँ पर आपसे NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग खुद से अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6 to 8 की NCERT आप कवर कर लीजिए, ताकि आपका जो सिलेबस है थोड़ा बहुत खुद ही आप उसको कवर कर लें। और इस चैनल पर भी आपकी प्रिपरेशन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। एंड यस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे ना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। जैसे रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो सारे सब्जेक्ट के जो PDF है वो मैंने वहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, इसलिए टेलीग्राम एक सेफ़ लगता है मुझे, जहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। एंड आई होप फ्रेंड्स, मैंने आपको ओवरऑल सारी चीज़ें समझा दी हैं। और एक डाउट आप लोगों का एक और है। आज भी मैं कमेंट देख रही थी, 3-4 स्टूडेंट्स का आया था कि हम लोग सीटेट पेपर 1 भर सकते हैं या पेपर 2 भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने DLED किया है, ठीक है, या आपने JBT किया है या इस तरीके का कोई भी कोर्स किया है ना, तो आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने B.Ed किया है तो B.Ed वाले सिर्फ पेपर 2 भरेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपका B.Ed है तो आप सीटेट पेपर 2 भरेंगे, और अगर आपका DLED है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं DLED वाले, उन्हें लगता है हम सिर्फ पेपर 1 ही भरेंगे। ऐसा नहीं है, DLED वाले दोनों भर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा है। लेकिन B.Ed वाले सिर्फ पेपर 2 भरेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आप जानते ही हैं कि सीटेट वालों को 1 to 5 से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो पेपर 2 B.Ed वालों को भरना है, क्योंकि B.Ed वाले प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते हैं। और जो पेपर 2 होता है ये आपका 6 to 8 के लिए होता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, और अगर पेपर 3 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, प्रिपरेशन हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्लास की जो टाइमिंग है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब में ही आपको कम्युनिटी में एक पोस्ट कर दिया जाएगा कि इतने बजे से आपकी क्लासेस हैं, और डेली फिर कंटिन्यू रहेंगी। फिलहाल आपका जो 7 जुलाई का पेपर हुआ है उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, अभी उसका हम वेट कर रहे हैं। लेकिन क्लासेस मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे पहले आपकी स्टार्ट हो जाएं, रिजल्ट से पहले। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो आज की वीडियो में यही अपडेट थी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।